औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we will discuss about the second review meeting of standby arrangement with IMF with the Pakistan official authorities. इस सिलसिले में जो एक मीटिंग हुई है IMF की टीम के साथ और एफबीआर के जो हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, वो बेसिकली हुई है थर्सडे इवनिंग को. और उसमें क्या कहते हैं, IMF ने एफबीआर के सामने कुछ अपने डिमांड रखी हैं और ये तय पाया है कि फ्राइडे को दोबारा क्या कहते हैं एक मीटिंग होगी IMF और एफबीआर के ऑफिशियल्स की. तो इसमें जो IMF ने जो रिकमेंड किया है, उसने सबसे पहले तो उसने रिकमेंड किया है कि एक तो न्यू एडवांस टैक्स इम्पोजिशन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड रेजिडेंशियल बिजनेस. इस हवाले से क्या कहते हैं जो बात हुई है वो ये है कि IMF ने रिकमेंड किया है कि जी एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जो स्पेशल टैक्स रजीम है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, उसको क्या कहते हैं फेज़ आउट किया जाए, उसको क्या कहते हैं ख़त्म किया जाए और उसकी जगह क्या कहते हैं नॉर्मल जो टैक्स रजीम है वो क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा जाए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए. इसके अलावा जो दूसरी बात IMF ने की वो ये की है कि जो टैक्स इंसेंटिव जो क्या कहते हैं ग्रांट की गई जाती हैं कुछ स्पेशल लोगों को या स्पेशल सेक्टर को, तो वो कहते हैं कि अगर कोई टैक्स इंसेंटिव ग्रांट किया जाए फ्यूचर में तो वो जो है टाइम बाउंड होना चाहिए. एक तो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए और सब्जेक्ट टू द रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए of cost and benefits. If costs are higher than the expected initial or benefits lower, then incentives should be immediately withdrawn. तो ये IMF की डिमांड है कि जी जो भी फ्यूचर के अंदर जो टैक्स इंसेंटिव्स ग्रांट की जाएं वो टाइम बाउंडेड होने चाहिए और सब्जेक्ट टू रेगुलर असेसमेंट होनी चाहिए. और अगर क्या कहते हैं कोई अगर टैक्स क्रेडिट, अगर ये टैक्स एग्जम्पशंस या कोई इंसेंटिव ग्रांट की जाती है तो उसकी रेगुलर असेसमेंट होनी चाहिए और देखना चाहिए कि एक्सपेक्टेड इनिशियल बेनिफिट क्या है और उसके जो है वो कॉस्ट क्या है, उसको कंपेयर करें. अगर क्या कहते हैं उसमें जो है इंसेंटिव जो है वो देखते हैं कि नहीं है इसके अंदर, या क्या कहते हैं बेनिफिट जो है लोअर है टैक्स के हवाले से, कलेक्शन के हवाले से, तो इस इंसेंटिव को इमीडिएटली क्या कहते हैं विड्रॉ किया जाए. उसके अलावा IMF ने रिकमेंड किया है कि जी जो रिपीलिंग रिमेनिंग एग्जेम्पशंस हैं फॉर डोनेशन, यानी रिपील कर दिया जाए. जो रिमेनिंग IMF रिकमेंड रिपीलिंग रिमेनिंग एग्जेम्पशंस और फॉर डोनेशंस. इसका मकसद ये है कि जी डोनेशंस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने स्पेशल एग्जेम्पशंस क्या कहते हैं दी हुई है उसको रिपील कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए. इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या कहते हैं उनको इनकम टैक्स क्या कहते हैं ग्रांट किया गया है, उसको क्या कहते हैं जनाब, और वो स्पेशल क्या कहते हैं एलिजिबल है क्रेडिट के लिए, इसको भी क्या कहते हैं ख़त्म किया जाए. उसके अलावा फंड ने क्या कहते हैं रिकमेंड किया है कि जो चैरिटेबल डोनेशन के टैक्स क्रेडिट होती हैं एज वेल एज द क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सनस टू असेस वेदर चेंजेस टू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वुड बी डिज़ायरेबल और नॉट, उसको भी चेक किया जाए कि जी यहाँ पे आपने जहाँ पे किया है उनको स्पेशल इंसेंटिव क्या कहते हैं आपने उनको दिया है, उनको क्या कहते हैं देखें कि जी वो डिज़ायरेबल है कि नहीं है. इस तरह से क्या कहते हैं फंड ने ऑल्सो रिकमेंड किया है कि जी वो जो नेशनल टैक्स काउंसिल है NTC, ये बेसिकली एक इदारा बनाया गया था. इसका मकसद बेसिकली टैक्स हार्मोनाइजेशन था. ये फेडरल लेवल पे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन NTC नेशनल टैक्स काउंसिल, और चारों प्रोविंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके क्या कहते हैं मेंबर होते हैं. तो वो कहते हैं कि ये बेसिकली जो था वो था इसके अंदर वो जो IMF का जो कहना है कि इसके अंदर जो इसके स्कोप के अंदर जो टैक्स हार्मोनाइजेशन यानी जो रेट की जो टैक्स की हार्मोनाइजेशन है वो जो है उसको भी क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं शामिल किया जाए. इसके अलावा जो है वो जो नेशनल टैक्स काउंसिल है वो इसके साथ साथ के वो इंक्लूड करे हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स रेट and provide a base for agriculture income and agriculture income tax and property tax. कि जो बेसिकली पहले जो NTC का ये सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ टैक्स हार्मोनाइजेशन सब्जेक्ट था, तो अब उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी ये जो एग्रीकल्चर की जो बेस जो है टैक्स रेट जो है एग्रीकल्चर के लिए टैक्स के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, इसको भी क्या कहते हैं इसका शामिल किया जाए ताकि इसको क्या कहते हैं मुकम्मल तौर पर सारे सुबह बैठ के देख सकें कि क्या मॉडलिटीज़ हो सकती हैं तो कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से पूरे मुल्क के अंदर हार्मोनाइज़ किया जा सकता है. इसलिए इस वक्त जो है रजीम
उसमें तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टी को खुद ही क्या कहते हैं टैक्स कलेक्ट करती हैं, और एफबीआर जो है वो सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स कलेक्ट करता है उसके ऊपर। लेकिन अगर ये अगर आईएमएफ की कंडीशन मानी जाती है तो फिर ये भी कोई एक सिंगल रेट होगा और सिंगल पोर्टल के थ्रू क्या कहते हैं कलेक्ट किया जाएगा। हाउएवर इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ काम तो एफबीआर कर चुका है कि जी प्रॉपर्टी के उसने डीसी रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन कुछ सिटीज़ के में है, वो पूरे पाकिस्तान पे नहीं है। तो फिर उसके अंदर फिर ये भी काम करना पड़ेगा कि जी हर शहर के लिए जो है वो डीसी रेट्स और जो भी उनके प्राइस हैं वो रिकमेंड करनी पड़ेंगी, पब्लिश करनी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या कहते हैं उन्होंने जो क्या कहते हैं कहा है कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शुड इनकरेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेंट्स ऑफ प्रोविंशियल टैक्स लॉज। आईएमएफ का ख्याल ये है कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो अपने टैक्स लॉज को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो टैक्स कलेक्ट होना चाहिए था वो कलेक्ट नहीं हो रहा। तो आईएमएफ का कहना ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं उनको जो है ज़्यादा इन्हिसार अपने ओन रिसोर्स के ऊपर करना चाहिए। तो उसने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि वो कोई ऐसे इकदाम करे, इनकरेज करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो जो प्रोविंशियल टैक्स लॉज है उसकी इन्फोर्समेंट क्या कहते हैं प्रॉपरली क्या कहते हैं करें। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन आईएमएफ ने दी है कि टू एस्टैब्लिश टैक्स पॉलिसी यूनिट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, कि टैक्स पॉलिसी यूनिट बनाया जाए। इस वक्त जो है बेसिकली एफबीआर ही टैक्स पॉलिसी और सारी चीज़ें देखता है, लेकिन आईएमएफ का कहना है या आईएमएफ की जो डिमांड है या आईएमएफ की जो सजेशन है वो ये है कि अलग टैक्स पॉलिसी यूनिट बनाया जाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के अंडर हो। उसके अलावा क्या कहते हैं फंड ने ऑल्सो रिकमेंड किया है कि फॉर डेवलपिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटोकॉल फॉर एन एक्सचेंज ऑफ डेटा विद एफबीआर एंड अदर एजेंसीज। क्योंकि क्या कहते हैं जब एफबीआर ने क्या कहते हैं जब आईएमएफ ने अपने लास्ट विजिट में भी डिफरेंट प्रोविंशियल अथॉरिटी प्रोविंस का विजिट किया था, तो एक बात सामने आई थी कि एफबीआर जो है वो प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, एसआरबी है, रेवेन्यू बोर्ड्स हैं, एसआरपी है, पीआरए है, केपीआरए वगैरह वगैरह, तो उनसे उन्होंने शिकायत की कि एफबीआर जो है वो एमओयू तो साइन कर देता है, लेकिन क्या कहते हैं वो जो है डेटा ले लेता है, लेकिन अपना डेटा क्या कहते हैं टैक्स के लिए प्रोविंस को प्रोवाइड नहीं करता। तो आईएमएफ ने क्या कहते हैं कहा है कि जी गवर्नमेंट जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं साइन करे एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ एफबीआर एंड अदर एजेंसीज, और इसको क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे इसको, और अगर कहीं किसी को कोई इशू है तो गवर्नमेंट इस मैटर को रियलाइज़ कराए। अब ये मीटिंग क्या कहते हैं फर्दर क्या कहते हैं फ्राइडे को भी एफबीआर के साथ चलेगी, तो फर्दर अपडेट्स आती हैं वो अपडेट्स भी क्या कहते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।